हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। आज हम लोग बढ़ने वाले हैं लास्ट सैंपल टेस्ट की ओर। लेकिन लास्ट सैंपल टेस्ट के प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट करने के पहले मैं जस्ट आपको बता देता हूं कि लास्ट सैंपल टेस्ट के अंदर हमें जो 3 ट्रायल टेस्ट जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेबल से कैसे फाइंड आउट होती है वो भी मैं ये लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा। और आगे आने वाले जो भी मेरे लास्ट सैंपल टेस्ट के अंदर जो सम आएंगे उसके लिए ये वैल्यूज़ आपको इस्तेमाल करने के लिए आसानी गिरेगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए ये लेक्चर मैंने यहाँ पे आप लिया है। मतलब इसके बाद तुरंत मैं प्रॉब्लम भी चालू कर दूंगा, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बस एक 5 मिनट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो टेल टेस्ट बोला हूँ मैं। इसके अंदर 2 टाइल टेस्ट, लेफ्ट टाइल टेस्ट और राइट टाइल टेस्ट। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, सिंपल बता देता हूँ। ये जो कर्व है इसके ये साइड के अंदर जो रेड रीजन है ये रिजेक्टेड रीजन है। इसके बीच में अगर वैल्यू फर्स्ट आती है हमारी तो वो रिजेक्ट होने वाली है। और इसके बीच में ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसके बीच में हमारी वैल्यू आती है तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगी 2 टाइल टेस्ट के अंदर। लेकिन लेफ्ट टाइल टेस्ट के अंदर देखो, जो लेफ्ट साइड मेरे यहाँ से मैं ऐसा देखता हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड में जो रिजेक्टेड रीजन आता है उसके लिए इसको बोलते हैं रिजेक्टेड पोर्शन आता है, इसके लिए लेफ्ट टाइल टेस्ट हो गया। और ये इसका ये साइड में आता है वो एक्सेप्टेंस पार्ट हो जाता है। वैसे ही राइट टाइल टेस्ट में भी राइट साइड की मेरा राइट हैंड देखो, इसके अंदर ये लेफ्ट राइट साइड में जो रीजन आ गया है वो रेड किया हुआ है, वो रिजेक्टेड रीजन है और ये वाइट वाला एक्सेप्टेड रीजन है। अभी इसके अंदर मैं चार्ट जोड़ देता हूं तो ये चार्ट के जो वैल्यूज़ है वो कैसे आने वाली है और इसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉब्लम के अंदर कैसे करने वाले हैं वो आपको जस्ट इसके अंदर समझ में आएगा। ओके तो जस्ट हम लोग देखेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको बोला गया है। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला गया है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो। तो आपको क्या करना क्या है, देखो 100 लेना है। ये पूरा जो रीजन रहेगा वो 100 का रहेगा। उसमें 5% है तो मतलब मैं 5 इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 5 माइनस करने के बाद इसको 2 से डिवाइड करना है। ओके 100 लेना है। ये फॉर्म वे है फाइंड आउट करने का। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ा जो फिल इन द ब्लैंक्स देता हूँ यहाँ पे मैं ये वैल्यूज आपको टेबल के अंदर से कैसे फाइंड आउट करनी है वो निकाल के दिखाने वाला हूं। इसलिए ये जो चार्ट है इसके अंदर बाकी के तो सब बनाने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन ये वैल्यूज मैं निकाल के दूंगा आपको तो बाकी के वैल्यू भी उसी तरह से मिलने वाले हैं। ओके तो ये वैल्यू में ये जो रेड मार्किंग की हुए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लेके चार्ट से कैसी वैल्यू निकलती है वो बताने वाला हूं। ओके तो यहाँ पे देखो 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर हाँ कैल्सी भाई का हेल्प लेना है आपको तो ये हो गया आपका 95 डिवाइडेड बाय 2। तो 95 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 47.5 हो गया है। ओके 47.5 हो गया है। अभी ये 47.5 जो है ये परसेंटेज में है। किस में है? परसेंटेज में है। अभी ये जो वैल्यू जो परसेंटेज में है ये हमें क्या मिलने वाली है? 0.475। ओके ये परसेंटेज में मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 0.475। अभी हमें करना क्या है देखो, करना है वो कौन सा है? एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर हमें जाना है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो है 0.475। तो 0.475 0.4732
ये वैल्यू हो गई, उसके बाद 38, इसके बाद 44 और इसके बाद 0.4750, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो 0.57 के ऊपर कौन सी वैल्यू है? 0.06 है ऊपर वाली वैल्यू, 0.06 है ऊपर वाली वैल्यू, मतलब ये कॉलम से आप देखेंगे तो 0.06 है। और अगर इस तरह से देखेंगे तो ये वैल्यू हो गई है 1.9 है। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे ये जो वैल्यू मिल चुकी है यह है 0.06 और ये जो वैल्यू मिल चुकी है 1.9। ओके, अभी ये दोनों वैल्यू मुझे क्या करना है, वो दोनों भी वैल्यू की एडिशन कर देनी है, मतलब जोड़ देनी है। तो 0.06 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1.96 ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ओके, तो यहां पे देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हम लोग ने कैसी वैल्यू निकाल के ली है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली है 1.96। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1.96। ओके, और ये वैल्यू टू टाइल टेस्ट के अंदर जो भी वैल्यू आपकी आने वाली है वो मॉड्यूलस के अंदर आने वाली है, मतलब वो प्लस आने दो या माइनस आने दो, वो मॉड्यूलस के अंदर प्लस ही रहने वाली है। ओके, तो टू टाइल टेस्ट के अंदर निगेटिव आने के बाद भी वो वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है क्योंकि वो मॉड्यूलस के अंदर से आने वाली है। ओके, इसके बाद और एक एग्जांपल लिखो, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहेगा अगर, तो क्या करना है 100 ही लेना है, उसमें से 10 माइनस कर देना है, डिवाइड उसको 2 से करना है। ओके, तो ये हो गया आपका 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 45% हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो 45 होने के बाद आपको क्या करना है, 45% है तो ये हो जाएगा आपका 0.45। ओके, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये चार्ट के अंदर हमें देखनी। 0.45 तो पूरा एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके करीबन कुछ तो वैल्यू मिल रही है, उसको देखना है आपको। तो ये वैल्यू है 4.4495, ये वैल्यू मिल चुकी है मुझे यहाँ पे 0.4495। अभी इसकी ऊपर की वैल्यू क्या है 0.04 और इसकी ये जो साइड की जो वैल्यू है वो 1.6 है। ओके, आप इधर देखेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा। हम लोग डिटेल में जाते हैं थोड़ा, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है। ये वैल्यू है पर्टिकुलरली, इसकी ये साइड देखेंगे तो 1.6 है और ऊपर देखेंगे तो 0.04 है। ओके, तो इसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं 1.6 और 0.04 तो ये हो गई 1.64। ओके, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो है 1.64। ओके, 1.64। अभी ये दो एग्जाम्पल, अभी ये जो दो बाकी के दो 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इनकी भी वैल्यू इसी तरह से आपको निकालनी है। 100 में से अगर 2 निकाल देंगे तो आपको मिलेगा, आप डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 98 और 98 को डिवाइड कर देंगे 98 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा आपका 49 और 49 का परसेंटेज आप देख लो 0.49 की अगर वैल्यू आप इसके अंदर 0.49 अगर देख लेंगे तो वो भी वैल्यू आपको मिलने वाली। वैल्यू हमें ढूंढनी है तो 49 वैल्यू कहाँ पे मिल रही है मुझे 41, तो ये 49, तो यहाँ पे देखो 4998 ये वैल्यू है, इसके ऊपर जो है 0.02 मिल रही है और यहाँ पे मिल रहे 2.3, तो ये हो गई आपकी 2.3 और ये हो गई आपकी 0.02, इसको जोड़ देंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो 0.49 ये वैल्यू मैंने इस तरह से ढूंढी और ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो ये वैल्यू आपको 2.3 प्लस 0.02, तो ये हो गई 2.32, तो यहाँ पे मिल गई है। अभी हम लोग और एक टाइल टेस्ट के अंदर राइट टेल टेस्ट के बारे में जाने वाले हैं। उसके अंदर भी मैं एक वैल्यू आपको कैसे निकालनी है वो बता देता हूं। यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अगर तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो राइट टाइल टेस्ट के अंदर आपको लेते वक्त 100 में से 5 माइनस करना है और एक 5 माइनस करना है। मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 5 दो बार, 10 रहता तो 10 दो बार। राइट टाइल टेस्ट, लेफ्ट टाइल टेस्ट के लिए भी सेम रूल। तो ये हो गया आपका 90 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 45%। तो ये 45 जो परसेंट है 0.45। अभी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वैल्यू मैं अभी ये टेबल के अंदर वापस से ढूंढ लेता हूं। यहां पे मिल चुकी है 0.4495, 0.4495, ये इसके करीब है बहुत। इसकी ऊपर की जो वैल्यू है 0.04 है और ये इस तरफ की जो वैल्यू है वो 1.6 है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो 1.6 प्लस 0.04 तो हमें 164 ये वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है 1.64। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। राइट टाइल टेस्ट के अंदर जो भी वैल्यू आने वाली है उसको प्लस साइन देना है, वो प्लस ही आएगी। ओके, लेकिन लेफ्ट साइड टेस्ट टाइल टेस्ट के अंदर सेम करना है। मतलब 5% है तो इसी तरह जाना है, लेकिन वैल्यू आपको लेते वक्त निगेटिव लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका -1.64, ये हो जाएगा आपका -1.28 और ये हो जाएगा आपका -2.05 और ये हो जाएगा -2.32। ओके, तो इस तरह से मैंने ये जो वैल्यूज़ थी, ये जो वैल्यूज़ है, ये तीन वैल्यूज़ हमेशा हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल में आती है। इसके लिए ये तीन वैल्यू का मैं आपको एनालिसिस करके दिखाया है यहाँ पे, और इसको रेड अंडरलाइन भी किया है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो राउंड करके रखा हूँ मैंने रखता हूँ, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है हम लोग के प्रॉब्लम के अंदर। ओके, तो इसी के बाद हम लोग जो सम के अंदर लास्ट सैंपल टेस्ट के अंदर सम सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। ओके, तो यहां पे देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा रोल करता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया रहेगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया रहेगा, वो दोनों बात मैंने बता दी है। उसके हिसाब से जो z का जो टेबल वैल्यू रहेगा उसको हम लोग z अल्फा कहते हैं। वो वैल्यू और निकाला हुआ वैल्यू उनके इसमें ही देखना है। अगर निकाला हुआ वैल्यू मैं बोलता हूं कैलकुलेटेड वैल्यू या टेस्ट वैल्यू छोटा है टेबल वैल्यू से तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, छोटा है तो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वैल्यू है निकाला हुआ मतलब कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू वो बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू बड़ा आया तो रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो सम सॉल्व करते वक्त ये कॉन्सेप्ट मैं और अच्छे से बता दूंगा। ओके, तो सी हियर हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर चले जाएंगे। तो यहां पे देखो एक प्रॉब्लम ले लिया है मैंने। ए मशीन इज क्लेम टू प्रोड्यूस द नेल ऑफ अ मीन लेंथ, मतलब एक जो मशीन है वो नेल बना रही है, उसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है
उसका वो दिया हुआ है 0.45 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे देखो मैं हमेशा आपको कहते आया है 1 नंबर नल पहले स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ना थोड़ा सा, और पहला स्टार्ट क्या करना है देखो, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। मैं आपको इसके पहले बताया था कि म्यू के बारे में, नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस का कनेक्शन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अभी म्यू, और यहां पे भी म्यू लिखना है, इज इक्वल टू बोलना है, यहां पे काट मारना है, ये तो मैंने सिंपल बताया, जो लिखा है वो लिख दिया। अभी इस सम के अंदर म्यू क्या लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यू क्या लेना है देखो, द मशीन इज क्लेम टू प्रोड्यूस, लेंथ है, जो लेंथ है ये भी देखो लेंथ है, और ये भी लेंथ है। ओके, इसके बाद जो सैंपल दिया हुआ है उसके साथ जो लेंथ रहती है वो लेना नहीं है म्यू करके, उसके साथ जो एवरेज मीन करके जो भी वैल्यू रहेगी वो लेना नहीं है। यहां पे देखो 100 नेल्स, मतलब 100, प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया है, प्रोडक्शन 1 लाख का नेल का प्रोडक्शन हुआ रहेगा, उसमें से 100 नेल ले लिया, और उसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर एवरेज लेंथ आ गया है। क्या बोल रहा हूं मैं, उसके अंदर एवरेज लेंथ मेरे को 1.5 आने वाला है, और मेरा जो मशीन है वो एवरेज लेंथ कितने तक परमिट करता है, 5 सेंटीमीटर तक। कितने तक परमिट करता है, 5, मतलब हम लोग ने हाइपोथेसिस रखा 5 का, और रिजेक्ट हो गया तो 5 नहीं, वो अल्टरनेटिव। अभी यहां पे देखो 5 का रखा है हाइपोथेसिस। अभी यहां पे देखो, यहां पे हम लोग ने ये किया, इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या आने वाला है, सेकेंड पार्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टेट स्टैटिस्टिक के अंदर हमें करना क्या है देखो, स्टेट टेस्ट हम लोग का वो फॉर्मूला आने वाला है, लेकिन वो फॉर्मूले के लिए एक्स बार लगेगा। एक्स बार कौन सा रहेगा, एक्स बार हमारा जो एवरेज वैल्यू आया हुआ है ये वाला, ये लिखेंगे एक्स बार 5.1। इसके बाद एन जो है, एन मतलब सैंपल कितने हैं, तो 100 है। इससे हम लोग को पता चला कि ये प्रॉब्लम लास्ट सैंपल टेस्ट का है, तो इसके लिए हम लोग इसके ओर बढ़े, ये प्रॉब्लम की फॉर्मूले के ओर। उसके बाद हमें और एक वैल्यू लगेगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है हमें डायरेक्टली 0.45 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.45 दिया हुआ है, जो भी वैल्यूज है वो सब हम लोग ने यहां पे लिखे। इसके बाद z बा, इसको मॉड्यूलस में लेना है, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू माइनस भी आ सकता है, तो भी मॉड्यूलस के अंदर प्लस ही रहेगा। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एन अंडर रूट। अभी इसका वैल्यू 5.1 माइनस म्यू का वैल्यू क्या रहेगा 5 अपॉन, यहां पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 0.45 डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट ऑफ 100। ओके, ये हमें इसके अंदर, अभी यहां पे देखो ये कैलकुलेशन करते वक्त आप ये ध्यान रखो कि ये आपको कैल्सी भाई के हेल्प से ही करना है। अगर कैल्सी भाई से हेल्प से करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आपका कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं कैल्सी भाई के हेल्प से करूंगा। तो यहां पे देखो ये ऊपर वाला ब्रैकेट बनेगा, तो मैं क्या करूंगा देखो 5 ब्रैकेट प्लेस करूंगा 5.1 माइनस 5, ओके, डिवाइडेड बाय, वापस से नीचे एक और ब्रैकेट क्रिएट करूंगा
0.45 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 2.222 समथिंग। ओके, तो ये वैल्यू मुझे z मॉड्यूलस की मिल चुकी है। अभी ये जो z की वैल्यू मिली है ये मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मिली है। किससे मिली है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मिली है। अभी तीसरा नंबर का पॉइंट खड़ा हो जाएगा इसके अंदर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस LOS भी कहते हैं जिसको, तो यहां पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया नहीं है तो मैं डायरेक्टली अल्फा इज इक्वल टू 5% बोल देता हूं। टेबल वैल्यू क्या रहेगी? टेबल वैल्यू मतलब Z अल्फा 1.96। ओके, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अभी ये होने के बाद फोर्थ ऑप्शन के ऊपर आना है हमें। तो फोर्थ ऑप्शन के ऊपर क्रिटिकल वैल्यू, पे देखो, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखने के बाद यहां पे फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्रिटिकल वैल्यू लिखना है। क्रिटिकल वैल्यू, तो मैं ये फास्ट, कभी कभी क्या होता है पता रहता है तो हम लोग फास्ट लिख देते हैं, वैसे ही टेबल वैल्यू में फटाक से लिख दिया, लेकिन टेबल वैल्यू के पहले क्या लिखना है? क्रिटिकल वैल्यू, मतलब अल्फा ऊपर लिखना है, क्रिटिकल वैल्यू बोल के Z अल्फा इधर लिखना है आपको। ओके, तो ये क्रिटिकल वैल्यू हो गया। इसके बाद फिफ्थ नंबर के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। अभी हम लोग को क्या करना है? डिसीजन लेना है। क्या लिखना है? डिसीजन। डिसीजन के ऊपर आएंगे। डिसीजन कैसा पता चलेगा? डिसीजन देखो क्या है, ये Z है मॉड्यूलस वाला और ये Z अल्फा वाला है। दोनों का वैल्यू क्या है? इसके वैल्यू आया है 2.22 और इसका वैल्यू आया है 1.96। बड़ा कौन? सिंपल है, जो बड़ा है ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। मतलब कौन सी केस क्रिएट हो रही है यहां पे? कौन सी केस क्रिएट हो रही है? रिजेक्टेड वाली। तो रिजेक्ट हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अभी भाई तो रिजेक्टेड हो गया। अभी रिजेक्टेड हो गया, ये होने के बाद रिजेक्ट हो गया, मतलब ये अगर केस होती है तो रिजेक्ट होता है, तो ये ऐसा लिखना है आपको। अभी रिजेक्ट हो गया तो हमें इसके अंदर पूछा क्या है? डज द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन सेटिस्फाई द क्लेम? तो सेटिस्फाई हो गया क्या क्लेम? तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, मतलब इसके अंदर ही नो आ गया है, रिजेक्ट के अंदर ही नो आ गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, the machine is not justified, not justify the claim। ओके, अच्छे से लिख रहा हूं। ओके, तो परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन इज नॉट जस्टिफाई द क्लेम। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के वजह से द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन क्या करेगी? ये हाइपोथेसिस लेगी नहीं, मतलब क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया है, हेल्प डेस्क के अंदर सब बताया है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं आगे, तो मैं
बहुत सारे प्रॉब्लम इसके अंदर लार्ज सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। अगर आप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करके रखो, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके वजह से आने वाले जो सम्स है वो आसानी से आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।